नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। बिहार में एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल आमने-सामने हैं और बिहार में बाबा बागेश्वर को लेके जो है वो राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बाबा बागेश्वर का जो बिहार में कार्यक्रम होने वाला था और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जो है बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है कि अगर बाबा बागेश्वर बिहार में आते हैं और वो कुछ हिंदू और मुसलमान जैसी असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे समाज में नफरत पैदा हो, अगर ऐसा वो बोलते हैं तो उनको जो है जेल की हवा खानी पड़ सकती है, उनके कार्यक्रम को रद्द किया जा सकता है और जितने भी आयोजक मंडल हैं सारे के सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि सभी लोगों को जेल भी हो जाए। तो इस समय जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के नेता आमने-सामने हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी बड़ी तेज है और दोनों तरफ से जो है, क्योंकि बीजेपी के लोगों का मानना है कि बिहार में जो है बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देश के सभी नागरिकों को बोलने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी बात रख सकता है। तो इस लहजे से अगर देखा जाए तो संविधान के दायरे में रह के कोई व्यक्ति अपनी बात को वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए कह सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आरोप है कि बाबा बागेश्वर जो है वो बिहार में जब आएंगे तो उनका जो मुख्य मुद्दा है वो हिंदू और मुसलमान में जो है नफरत पैदा करने का काम करेंगे, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बाबा कुछ इस तरीके अगर वो समाज में खलल पैदा करने का काम करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उनके कार्यक्रम को रद्द भी किया जा सकता है। वहीं बिहार के पप्पू यादव ने कहा है कि ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं ये एक नंबर के पाखंडी है। उन्होंने आसाराम, राम रहीम और तमाम जो संत हैं उन पे जो है करारा प्रहार करते हुए कहा है कि ये सारे के सारे बाबा 95% बाबा जो है वो पाखंडी होते हैं, बलात्कारी होते हैं और पिछला इतिहास जो बाबाओं का रहा है वो निहायत ही। उन्होंने 85% बहुजनों को अपील करते हुए कहा है कि 85% बहुजन समाज, SC, ST, OBC और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो जो है इनके कार्यक्रम में ना जाएं, क्योंकि इनके कार्यक्रम को जो है जो आयोजकों द्वारा किया जाता है। आयोजक जो है वो पैसा कमाने के लिए बाबा बागेश्वर करवाते हैं और जो है वहाँ सारे के सारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जाते हैं, महिलाएं जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, जिससे जो है बाबा बागेश्वर जो है वो उनका एक तरीके से शोषण करता है और इस प्रकार तमाम ऐसे देश में बाबा हैं जो बहुजन समाज के लोगों का शोषण करते हैं। तो उन्होंने जो है जो आयोजक मंडल के लोग हैं वो सबसे पहले जो है वो अपनी इन घर के जो है महिलाओं को, बेटियों को और यहाँ तक कि जो है उन्होंने कहा कि अपनी माता को लाएं और नंगे पैर जो है वो कलश चलवाएं, कलश लेकर जो है वो बाबा के दरबार में चलवाएं। बाबा के दरबार में जो है वो नंगे पैर चलते हैं वो दलित पिछड़े वर्ग की महिलाएं होती हैं, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं और वहाँ जो है बाबा बागेश्वर के धाम में जो है ये जनरल कैटेगरी की महिलाएं नंगे पैर कलश उठा के नहीं जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो पप्पू यादव का निशाना है। उन्होंने बहुजन मूल निवासी बहुजन समाज को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसे पाखंडियों के चाल में बहुजन समाज के SC, ST, OBC को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके अंदर नफरत पैदा करने का काम करते हैं और आपको जो है आत्मा परमात्मा में बजाकर जो है वो आपका शोषण करना चाहते हैं। तमाम ऐसे बाबा भारत में पिछले समय में निकले हैं जो जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है और वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बाबा बागेश्वर जो जिनका कार्यक्रम बिहार में लगने वाला था वो उनको जो है
बिहार में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के सवालों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब वो बहुजन समाज के लोग जो है सिर्फ सुनने का काम करते हैं। अब बहुजन समाज के लोग कहीं न कहीं जो है सवाल दाग रहे हैं और उनके मुँह पे सवाल दाग रहे हैं। मीडिया में भी बहुजन समाज के लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एससी, एसटी, ओबीसी की है। सबसे ज़्यादा संख्या पिछड़े वर्ग की है और सबसे ज़्यादा अगर भारत में किसी का शोषण हुआ है तो वो पिछड़े वर्ग का हुआ है, चाहे वो पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट का हुआ है। यानी कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। चाहे वो पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को चुनौती देते हुए कहा है कि बाबा बागेश्वर अगर इतने ही चमत्कारी हैं, इतने ही चमत्कार करते हैं, तो उनको जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए और बॉर्डर पे जो है वो उनको जो है चमत्कार करना चाहिए। जो हमारे देश में घुसपैठी लोग घुसपैठ हो रहा है, उस पे जो है वो उनको सबक सिखानी चाहिए, जो हमारे देश पे हमला कर रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो है पप्पू यादव बाबा बागेश्वर को घेरने का काम उन्होंने किया है और बड़े कड़े लहजे में जो है उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद पे प्रहार करते हुए मूल निवासी बहुजन समाज को सतर्क करने का काम किया है कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, यही लोग ही जो है ये इन बाबाओं का धंधा चलाते हैं, जिससे इनकी जो रोजी-रोटी है वो दिन-रात चौगुनी हो रही है और ये बाबा बागेश्वर जैसे लोग तमाम धर्म के आड़ में जो है अन्याय, अत्याचार और यहाँ तक कि बलात्कार भी ऐसे बाबा जो है तमाम पिछले समय में पकड़े गए हैं, जिनका जो है चरित्र भी ठीक नहीं है। उधर आरजेडी के नेताओं का भी बयान है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो किसी तरीके बिहार में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है बिहार को तबाह करने का काम करना चाहते हैं, जिससे जो है आरजेडी के नेता अब जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार बाबा बागेश्वर को लेके जो है बयान देते रहे हैं। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने भी कहा है कि जो हमने जो है लाल कृष्ण आडवाणी की रथ रोकी थी, लाल कृष्ण आडवाणी को हवालात की हवा खिलाई थी, तो ये बाबा बागेश्वर क्या है। अगर ये संविधान के दायरे में ना रहकर संविधान के विरोध में अगर कुछ बोलते हैं तो इनको जो है हवालात की हवा जरूर खानी पड़ेगी। तो इससे बिहार की जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तेज हो गई है। बीजेपी के तरफ से भी तमाम बयान आ रहे हैं और आरजेडी के नेता भी जो है बागेश्वर बाबा को लेके जो है वो कड़ा प्रहार उन्होंने किया है और बाबा बागेश्वर को जो है अब बिहार में पहुंचते ही सोचना पड़ेगा कि बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ जो है अब बाबा बागेश्वर को कड़ी शिकस्त मिल सकती है, क्योंकि अगर वो कहीं भी जो है सांप्रदायिक अगर वो उनका बयान आता है तो जरूर उनको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। तो देखना ये है कि अब बाबा बागेश्वर बिहार में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।